हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो यूमिन की लड़ाई हो जाती है। तो युंगी जिमिन को छोड़ने वाला तो था नहीं, और जिमिन चाहती थी कि वो उसे आज़ाद कर दे। और फिर युंगी कहता है, तुम उसे आज़ाद होना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। एक हफ्ते में तुम अच्छे से अच्छा बॉयफ्रेंड खुद के लिए ढूंढ लो और उससे शादी कर लो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और फिर हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम नहीं ढूंढ पाई तो तुम मुझे इसी तरीके से प्यार दोगी और मेरी वूमेन बन के रहोगी। जिमिन को गुस्सा आता है और कहती है, तुम मुझे क्या समझ के रखे हो? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हारे साथ रातें बिताने के लिए मर ही जाती हैं और तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ इंटीमेट होती हैं। मेरी मजबूरी थी जिस वजह से मैंने वो सब किया, और उस मजबूरी को तुम जानते हो और तुम मेरी मजबूरी का बखूबी फ़ायदा उठा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डर जाऊँगी और अपनी जो अहमियत है उसे भूल जाऊँगी। कभी भी नहीं, मैं तुमसे पीछा छुड़वा कर रहूँगी। और वैसे भी तुम मेरे न प्यार हो, ना ही मेरे हस्बैंड, ना ही मेरे बॉयफ्रेंड। हमारा रिश्ता क्या है? सिर्फ बेड तक। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बना लूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो युंगी कहता है, तो तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें पब्लिश कर दूँ, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरी साथ एंगेजमेंट ऑलरेडी फिक्स है और मैं तुम्हें कभी भी पब्लिश नहीं करूँगा। तुम सिर्फ मेरे एक टॉय बन के रहोगी। समझ में आई? तो जिमिन कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे उन लड़कियों में ही गिनते हो जो तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए मरी जाती हैं। ये खैर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो युंगी कहता है, क्यों नहीं है? मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तो आखिर मुझ में कमी क्या है जो तुम मुझे ना कह रही हो? तो शिमिन कहती है, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हें ना कह रही हूँ, और मैं तुम्हारी कोई रखेल नहीं हूँ जो तुम्हारे इस बिहेव को सहती रहूँगी। हाँ, तुम जब भी मुझे बुलाते हो मैं आती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरी मजबूरी है। मैंने तुम्हारे पैसे लिए इस वजह से। जब तुम्हारे पैसे दे दूँगी तो खुद ही मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो यूमिन फिर से कहता है, युंगी ठीक है, तुम एक हफ्ते में अपने लिए अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और जिससे तुम शादी कर सको, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो यूमिन खुश हो जाती है। वो कहती है ठीक है। फिर युंगी कहता है, इसकी एक्सप्रेशन कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं। मुझसे दूर जाने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, खुश रहती है। मेरे पास क्यों नहीं रह सकती ये लड़की? और फिर वो एक यूल करता है कि जैसा मौसी ने कहा, अगर तुम वैसी हुई तो तुम बहुत बुरा चीज़ देखोगी जिसको शायद तुम संभाल ही ना पाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी खुश थी कि अब उसे उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही वो अपने फ्रेंड के घर आ जाती है ऑफिस से, और अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे जल्दी से अपने लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए क्योंकि मुझे उससे पीछे छुड़ाना है। तो फिर हॉबी कहती है, ठीक है, तू जैसा चाहे। मैंने एक लड़के से बात की है जो कि मेरा फ्रेंड है। वो तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि मैंने तेरी पिक उसे सेंड कर दी थी, और तू मिल ले जाके उससे, तो क्या पता तेरी बात बन जाए। उससे पहले जिमिन नेट पर बहुत सारे लड़कों से बात करती है जो कि उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं और डेट पर जाते हैं। तो कोई उससे कहता है कि शादी नहीं कर सकेगा, कोई कहता है कि वन नाइट के लिए तुमसे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमसे प्यार करूँगा। कोई कहता है कि मैं तुम्हें अपनी
गर्ल बना के रखूँगा। ये सब लड़के जो कि बहुत ज़्यादा ही घटिया होते हैं। जिससे जिमिन को लगता है कि अब उसे कोई भी अच्छा ढंग का लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो हॉबी के दोस्त से मिलते हैं, वो बहुत ही पोलाइटली उससे बात करता है और तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसे ही उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। जिमिन को भी ये लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका नेचर बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही प्यारा होता है। उसका नाम सुयो था। सुयो बहुत ही प्यारा और नेक लड़का था, जो कि बहुत ज़्यादा ही सीधा है। उसे बिल्कुल भी टेढ़ी बातें करनी नहीं आती, वो बिल्कुल भी फ्लर्टी बॉय नहीं है। लेकिन जिमिन के साथ तो फ्लर्ट करना बनता ही है। वो अपने लिए उसके साथ अपने फ्यूचर के सपने देख रहा था, उससे शादी के, जिसे जिमिन अब महसूस कर पा रही थी। और तभी वहाँ पर हमारा सेवरेज सुगा यानी कि युंगी आ जाता है, जो कि बहुत ही प्यार से बैठ जाता है बिना बुलाए। अब जिमिन से कहता है कि हे जिमिन, तुम यहाँ? तो जिमिन कहती है, हाँ मैं यहाँ पर आई हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ और ये मुझसे शादी भी करेगा। तो वो लड़का पूछता है, सुयो ये कौन है? तो जिमिन कहती है कि ये मेरे बॉस हैं, मेरी कंपनी में हेड है। और वो सुयो उसे जानता था, युंगी को। इस वजह से कहता है, हेलो सर, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? तो युंगी सरासर हो रहा कहता है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो मेरे एम्प्लॉय के साथ? और तुम्हें और कोई नहीं मिली क्या? तो अब युंगी बहुत ज़्यादा ही उसको गुस्सा आ रहा था अपने आदमियों के ऊपर, जो कि उसके थे। मतलब कि जितने भी लड़के जिमिन से मिलने गए थे सभी युंगी ने भेजे थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ थे, क्योंकि युंगी ने ही उन्हें बदतमीज़ी करने को कहा था। क्योंकि युंगी नहीं चाहता था कि जिमिन को कोई भी अच्छा लड़का मिले जिससे वो शादी कर पाए। लेकिन यहाँ पर उसकी दोस्त, जो कि युंगी के सामने रोड़ा बन रही थी, वो युंगी के बनाए हुए प्लान को चौपट करने पे तुली हुई थी। इस वजह से युंगी अब स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें तो जल्दी ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ऐसे वो स्माइल कर रहा होता है। जिमिन को भी लग रहा था कि युंगी कोई तो खतरनाक प्लानिंग कर रहा है और उसे डर था कि कहीं वो बोल न दे कि उसका और जिमिन का क्या रिश्ता है। जैसे ही सुयो जिमिन को पास बैठता है और जिमिन के हाथ को पकड़ता है, तो युंगी कहता है कि क्या तुम्हें पता है हमारा रिश्ता क्या है? तो जिमिन कहती है, यस सर, हमें पता है, हम लोग एक बॉस और एम्प्लॉयज़ का रिश्ता है, जो कि आप बॉस हैं और मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ, जो कि मैं आपके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और आप भी अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुली देखते हैं। तो आप यहाँ से जाइए, क्योंकि हम लोग अपनी डेट एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो युंगी कहता है कि मुझे नहीं जाना है। तो जिमिन अब कहती है, आपको काम क्या था यहाँ पर और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो फिर युंगी अब बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ लेने आया था। तो जिमिन कहती है कि क्यों? यहाँ के स्टाफ आपको आपके केबिन तक भी सारे सामान पहुँचा सकते हैं, तो आप इतनी कष्ट क्यों कर रहे हैं आके? क्योंकि जिमिन को पता था कि युंगी कोई ना कोई चाल चलेगा, इस वजह से उसे पक्का पता था कि वो उसके रिलेशन को तोड़वाने ही आया है। तो युंगी कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों की प्राइवेट मोमेंट को डिस्ट्रॉय करने का, बट मैं यहाँ पर आया था तो मैंने देखा तुम लोग यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इस वजह से मैं भी आकर तुम्हारे पास बैठा। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अब जिमिन क्या ही बोले और वो कुछ नहीं बोलती है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर अब युंगी कौन सी ट्रिक अपना कर जिमिन को अपने पास रखता है या फिर उससे
बदला लेने के लिए अब क्या ही करने वाला है। और आप लोगों को अगले पार्ट में जिमिन और जो उसका भाई है यूंगी का, उन दोनों की मुलाकात होगी या फिर नहीं, इस बारे में मैं बताऊंगी। तो बाय आर्मीज, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और व्यूज़ की कमी है, क्योंकि मुझे बुरा तो लग रहा है, बट आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे थोड़ा रिलीफ हो जाता है कि व्यूज़ का क्या है, वो तो आ ही जाएंगे अगर मेरी आर्मी साथ है तो। बाय आर्मीज एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और आप लोगों का ये साल बहुत अच्छे से जाए, और आप लोग ऐसे ही अपने हर साल को एक्सपेंड करें। और जिन लोगों की परीक्षाएं हैं या एग्ज़ाम्स हैं, उन लोगों को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ के पेपर दीजिएगा। और मुझे पता है मेरी आर्मी हर चीज़ के लिए टाइम निकालेगी, तो जाहिर सी बात है स्टडीज़ के लिए भी निकालेगी। तो ज़रूर से ज़रूर स्टडी कीजिए और अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके आर्मीज़, बाय।